और चाय बहुत जरूरी 10-15 वर्ष रहनी चाहिए। जिंदाबाद। वरना बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अच्छा, मैं जब ये बोलता हूँ कि चाहे 10-15-20 वर्ष अभी और रहनी चाहिए, तो लोग मुझसे कहते हैं कि राम, आप तो एक विचारधारा के कवि हो। तो शाहपुरा के प्यारे लोगों, चाहे कोई कवि हो, लेखक हो, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, अदाकार हो, कलाकार हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, किसी भी कार्य क्षेत्र से हो, यदि किसी की विचारधारा नहीं है तो या तो वो संत है या फिर वो दोगला है। या तो वो संत है या फिर दोगला है। अभी केंद्र में सरकार जब चुनाव चले तो पूरा देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोला कि मेरा संगठन नहीं बन रहा है। विश्व की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ। तख्ता बख्ता पलट तो हुए, कई हुए, ऐसा पहली बार हुआ कि एक व्यक्ति के कारण पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोला कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। तो मैंने उनसे कहा कि चौपतियों, मंच पर हूं इसलिए गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है, वाह, इसलिए चौपतिया कह रहा हूं। वाह वाह वाह। मैंने कहा संगठन बनाने और चलाने के लिए ऐसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। क्या बात है, जिंदाबाद। तब संगठन बनते और चलते हैं। अरे भारत में आस्था का था प्रतीक 2 युगों से। मैं ये बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, इन सब टुच्ची चीजों के लिए वोट नहीं करता हूं। वाह। ये सब छोटी मोटी चीजों के लिए वोट नहीं करता हूं। उसके लिए हाथ पैर सलामत है, करके खा सकता हूं। मैं जब मतदान देने जाता हूं तो मैं यह विचार करता हूं कि मेरे देश के बलिदानियों, गरिमा और गौरव को सुरक्षित रखने का काम कौन कर पाए। ताली बजाओ। रोटी के लिए मरे तो क्या मरे। हमारे कवि कुल के बड़े लोग कहते हैं कि यही तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। हम तो विन विन की पॉलिसी वाले लोग हैं। तू भी जीते, मैं भी जीतूं। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम, उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। वाह, जिंदाबाद। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से। आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक। सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। तो सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए। जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद।
और ये आप जय श्री राम मत कहा करो, जय श्री राम मत कहो, क्योंकि इस नारे में हिंसा है। आहा, क्या बात है राम। इससे बड़ा नॉनसेंस इस देश में क्या होगा कि 70-75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद जब ये देश मुखर हुआ और उसने पूरी ताकत से कहा जय श्री राम, तो हमारे ही लोग कहने लगे कि इस नारे में हिंसा है, इस नारे में माता सीता तो है ही नहीं। तो मैंने उनसे फिर कहा कि अरे चौपटियों, मतलब वही है जो मैं कहना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं। जय हो। और भगवान की कसम में वो भी कह देता, लेकिन ये लोग बड़ा खून पी लेंगे मेरा बाद में। आहा, बोले कि तुमने भाषा की गरिमा को तोड़ दिया। हाय। और वो ऐसे, इस देश में ये भी कहा गया, मुझे अचानक से याद आया, मर्यादित हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े करुणामय हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े अच्छे हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अरे मानसिक विकलांगो, जब भगवान राम ने रावण का वध किया होगा तो ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लो, मैं तीर मारना चाहता हूं। तब तो क्या क्या कहा होगा, यहां नहीं कहा जा सकता। हिंदी में नहीं कहा होगा, संस्कृत में कहा होगा। भाई जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या क्या कहते हो, थोड़ा और स्टाइल से कहा होगा। चौपतियों की जगह कुछ और कह दिया होगा, आहा, दुष्ट कह दिया होगा। ये कहा गया कि हिंसा है। जय जय श्री राम के नारे में ये नारा नहीं लगा सकते तुम। भारत के गलियारे में ये विद्वानों ने कहा कि 24 नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक, जैसे हैं अपने राम के। वाह, जिंदाबाद। हेलो श्री राम, हेलो। लीपा पोती बंद, खटिया खड़ी, बिस्तर गोल, जवाब देना ही नहीं है। बोले तुम टट्टर हो, हाँ हैं, तुम हिंसक हो, हाँ हैं। अगर ये कट्टर हो, हिंसक हो, आप अगर 2, 4, 10 साल कहते रहे तो ये भी कहेंगे कि तुम पापा हो, तो आप कहना कि हाँ हैं। वाह। और ये सिद्ध करता चलूं, मात्र 1.5-2 दशक पहले जो बॉलीवुड गाया करता था कि बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, वो बॉलीवुड अब गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये परिवर्तन है। मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं, आपके शहर में, आपके प्रदेश में और आपके देश में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। वाह, जिंदाबाद। अंतिम सत्र में हूं, 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। ऐसे करके मत बैठना आदरणीयों, स्वागत। वरना ये 3-3, 5-5 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, रहेगा तो इनमें कोई और ही। क्या बात है, जिंदाबाद। अभी पहलगांव हुआ, धर्म पूछ के पूरी दुनिया के सामने लोगों को मार दिया गया। बहुत सारे लेखकों ने लेख लिखे, लोगों ने किताबें लिखी, कविताएं लिखी। मेरे लिए ये घटना नई नहीं है, अंतर केवल इतना है, कहीं धर्म पूछ कर मारा जा रहा है तो कहीं धर्म जान कर मारा जा रहा है। दीपावली आ रही है, बाजार में 10 का नोट खर्च करने से पहले ये सोच लेना कि वो 10 रुपए किसी ऐसी जेब में तो नहीं जा रहे हैं
जो 10-10 करके 350 इकट्ठी करेगा और 315 की गोली तुम्हारी छाती में डाल देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, वाह, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। लोग कहते हैं राम ये देश भाईचारे से चलेगा, भाईचारे की बात करो। अंतिम 4 पंक्तियों में भाईचारा पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूं। शाहपुरा मुझे विदा करे और मेरा दिल देखना, मेरा भाईचारा देखना। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। और क्या करें साहब, धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। थोड़ा और मस्ती की तरफ चलें, आनंद की तरफ चलें। हमारे बीच एक अद्भुत कवियत्री सूरत से आई है, लाल परी मैदान खड़ी। आप लोगों के भी चेहरे पे हंसी जरूरी है, क्योंकि अचानक माहौल थोड़ा सा ग्लानिर भरा हुआ। बाहर से आया हुआ था, कुछ जानता नहीं था, साहब बैठे हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। महाराज जी के सामने ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी, तो वो गलत रहा, ये अजीब रात लीजिए। लेकिन अब मस्ती करते हैं, अब ना कोई डर है। महाराज जी भी गए, सांसद साहब भी गए। अब लाल दुपट्टा मलमल का आनंद करें। चेयरमैन साहब तो जहाना, ये बंसी जी हैं, चैन की बंसी बज रही है, आनंद है सारे की। सही है, ऐसी बंसी बजती रहे, विकास होता रहे, आगे बढ़ते रहे। मृदि चंद जी हैं, सारे लोग हैं, गुड्डू भाई हैं, बैठे हैं, दोनों ही करें। सोनल जैन जो हमारे बीच स्वागत सूरत से आई है, आए। अद्भुत हो, आओ आर्यपुत्र। वाह 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 वाह। कहाँ से ये तेवर तुम्हारा लाई हो, कहाँ से ये तेवर तुम्हारा लाई हो, स्वप्न का सुंदर सा हजारा लाई हो। यूं तो कई देश देखी थी हमने शाहपुरा में, पर तू बताइए कहाँ से शरारा लाई हो। जोरदार ताली बजाओ सोनल के लिए। आपने तो आदरणीय जोरदार कहा, लेकिन मेरे सम्मान में इन्होंने जितनी घनघोर तालियां बजाई हैं, उस बात के लिए मेरी कई पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। नहीं, आभारी नहीं है तो आप समझा करिए, शाहपुरा वाले हैं, पहले देखते हैं फिर बजाते हैं। अभी ये टेस्ट कर रहे हैं खाली। ये तो तू तो छोरी है, ये तो जवाई तक को देख के बजाते हैं। तो आनंद रखो, ये करो। माइक वाले भैया, माइक की सेटिंग बहुत अच्छी है, भगवान आपकी सेटिंग भी कुछ ऐसी ही रखे। बहुत ही तगड़ी है। तालियां वही बजा रहे हैं जो अच्छी खासी सेटिंग करके बैठे हुए हैं। बहुत तगड़ी। बहुत बुलंद आवाज में राम ने काव्य पाठ किया। अगर मैं इतनी तेज बोलूं तो अगली बार ये कवि सम्मेलन मेरी ही स्मृति में हो। मैं इसके फेफड़ों को नमन करती हूँ। क्या बात है। अभी कल्याण जी आएंगे तो बहुत आपको अच्छे अच्छे गीतों से हंसाएंगे भी। अभी बहुत परेशान लग रहे थे, मैंने कहा कल्याण जी इतने परेशान क्यों हो, तो कहने लगे सोनल पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। वाह, इनके के भी? हाँ, इनकी भी। अच्छा, आपकी भी? नहीं, मेरे तो कभी नहीं जाए। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो, तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, आपने विशेष तालियां बजाई, लगता है आपकी भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। नहीं नहीं, ये क्या है सोनल, तेरे साथ बैठे हैं, ये रंगत का असर है, ये पातल का नहीं पंगत का असर है।
ये गुजर तो बहुत भोला बाड़ा था, ये पर तेरे साथ रहा, इस संगत का असर है। बाकी ये क्या जाने का, हमारे यहाँ चलता ही नहीं बूट। मुझे तो आपकी संगत का असर लग रहा है इन पे। अच्छा, ये बहुत अच्छे संचालक हैं, आप जानते हैं। आदरणीय कमल मनोहर जी उससे अच्छे कवि हैं। इन्होंने अभी खुद के पैसे लगाकर अपनी किताब छपवाई। वाह। तो मैंने कहा मनोहर जी कितनी बिकी? तो कहने लगे सोनल मोटरसाइकिल बिक गई। वाह 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 वाह। तो मैंने वाह, कहा वाह। अब क्या कर रहे हो आप? तो कहने लगे मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा बिजनेस है फर्नीचर का। कहने लगे नहीं, पहले मैंने घर का बेचा, अब मैं दुकान का बेच रहा हूँ। वाह 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 वाह। दूसरों की बर्बादी पे कितना खुश होते हैं आदरणीय आप, आपको विशेष नमन करती हूँ। अच्छा, बहुत हंसाया अभी हीरामणि ने आपको। मैंने इससे कहा तुम इतने वायरल हो चुके हो तो मौका लगे तो शादी कर लो। तो कहने लगे सोनल दीदी मौका मिले तो शादी ही क्यों करूँ। वाह। बात धीरे धीरे बात समझ है, में जय आई। हो, जय हो। अच्छा, इसकी शादी नहीं हो रही शाहपुरा वालों, इसमें भी हमारे काव्य जगत का हाथ है। हमारे सभी कवि इसको डराते हैं कि हीरामणि शादी मत करना, शादी मत करना, बीवी घर के, कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। वाह 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 वाह। सुन, कई जगह गलियों में सट्टे बट रहे हैं, और कई जगह मोहल्लों में कट्टे बट रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कैंप लगा हुआ है फाफिया में, और आजकल चेयरमैन साहब के पट्टे बट रहे हैं। तो मौज कर यहीं रहे आराम से, कहाँ जाना है हमें। अच्छा, इन्होंने कहा कैंप वैम्प लग रहा है, तो मैं गुजरात से आई हूँ, तो गुजरात की तरफ से 4 पंक्तियाँ देती हूँ, आप भाजपा वाले हैं। कि कमल मनोहर जी हम अपना हकदार नहीं बदलते। वाह वाह। पंक्तियाँ अच्छी लगे तो एक भी हाथ खाली ना रहे, विशेष रूप से भाजपा वालों आप सभी का, कि कमल मनोहर जी हम अपना हकदार नहीं बदलते, और हम गुजरात वाले हैं बार बार अपनी सरकार नहीं बदलते। वाह 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 वाह। कैसी जंत्री थी, कैसी जंत्री बना दिया, कैसा संतरी था, कैसा संतरी बना दिया। तू सरकार बदलने की कह रही है, तूने तो आदमी बदला। पहले मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री बना दिया। इस बात के लिए तो गुजरात वालों को विशेष धन्यवाद होना चाहिए। अच्छा, मैं 4 पंक्तियों से इनको अंतिम संवाद करती हूँ। मैं इनसे जिस तरह से, ये गलत बात है, आधी रात को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते। ये बेचारे बेटे इतनी देर में तो हंसी आई है। 6 साल में कभी सम्मेलन हुआ है यहाँ पे, जो भी टेंशन हो गई। इनकी बात पे मुझे याद आ रहा है कि वीरान जंगल में भूचाल आया है, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में रंगीन ख्याल आया है, और आदरणीय को देखकर लग रहा है ऐसे बासी कढ़ी में आज फिर से उबाल आया है। वाह 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 वाह। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। बहुत अच्छा, आप सभी सुन रहे हैं। ये वार्ड नंबर 18 तो थोड़ा जीवंत है, लेकिन पीछे का मोहल्ला वार्ड नंबर 20 थोड़ा सा सन्नाटे में है। तब मैं निवेदन की पंक्तियां देती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। वाह। देखिए, बीच में आहा वाह करते रहिए, एक सलीका होता है शायरी सुनने का। हीरामणि ने कहा कि आहा और वहा मिलकर विवाह बनता है, लेकिन आदरणीय मैं एक बात आपको बता दूं, अगर विवाह के नाम पर आपको आहा याद आ रही है ना, तब भी आपको वाह ही करना है। वाह 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 वाह। नहीं तो आपका जीवन तबाह हो सकता है, और आप बवाल हो सकते हैं, और आपकी पत्नी मोदी बने ना बने, आप केजरीवाल हो सकते हैं। वाह 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 वाह, ये जोरदार बात। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। क्या बात है। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां बहुत मन की पढ़ती हूँ कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई। मैं अपनी होली को याद करती हूँ, आप भी अपनी किसी नटखट सी होली को याद कीजिएगा कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई थी, ऐसी मुलाकात की खाली नहीं गई, और हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, अब तक मेरे रुखसार की लाली नहीं गई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन तालियां थोड़ी सी कम बजा रहे हैं। नहीं, ताली वाली तो इसलिए नहीं बजा रहे, डूबे हुए हैं तेरे में पूरा का पूरा। ये देख रहे हैं होली कब आए, ये भी गुलाल लगाएगा।
ऐसा इनकी हार्दिक इच्छा है। लेकिन नहीं, मैं होली पे तूने नहीं, कहा मैं ना- सोच रही हूँ रक्षाबंधन पे ही आ जाऊँ यहाँ नहीं, पर। यहाँ कभी भी आओ आप, रक्षाबंधन पे आओ, होली पे आओ, ये तो मिलजुल के मनाने वाले लोग हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, जब रक्षाबंधन होती है तो साड़ियों के साथ होली मना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। रक्षाबंधन मैं बहनों इन के साथ। सभी के सम्मान में, मैं इनके सम्मान तो छोड़ू, मैं आप सभी के सम्मान में पढ़ती हूँ कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, तालियों के साथ सुनेंगे कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठा लाल नभाए अपनी नारी, आहा, पड़ोसन सबको प्यारी, क्या बात है। पड़ोसन सबको प्यारी, नभाए अपनी क्या नारी। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां वही बजा रहे हैं जिनके पड़ोस में एक बबीता जी रहती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इनके तो सबके पड़ोस में बबीता जी है, आनंद है। ये शाहपुरा बहुत प्रेम का आदमी। तूने कहा ना बासी कड्डी में अवाल आए, तो ये कहा अगर ढंग से पंगत लगी हो तो परोसा तर जाता है, ढंग से पंगत लगी हो तो परोसा चल जाता है, अच्छे भले आदमी पे किया भरोसा टल जाता है। बासी कड़ी में उबाल बहुत जरूरी है, कड़ी अगर गर्म हो तो समोसा तर जाता है। तो ये रहना चाहिए, आप समझा कर। आप तू अपने आप को कड्डी समझ, ये समोसे हैं, इनको तार दे। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी। नहीं करी मनोर, यहाँ टाइम ही नहीं मिलता साफरा में। नहीं, अगर नहीं किए तो जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। लेकिन जिस तरह से आप अभी आहा वाह कर रहे थे, मुझे लगता है बार बार की है। राम ने काव्य पाठ किया, वो आपके अंदर के विवेकानंद जी को जगा रहे थे। आहा, मेरा प्रयास है कि मैं आपके अंदर के देवानंद को जगाऊं। क्या बात, कुछ जगाई। मन के मुक्तक पढ़ने का मन है, एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिए। अधर खामोश है फिर भी नजर इजहार करती है, अधर खामोश है फिर भी नजर इजहार करती है, मेरी खामोशियाँ पढ़ ले कि लड़की प्यार करती है। तालियों के साथ सुनेंगे। अधर खामोश है फिर भी नजर इजहार करती है, मेरी खामोशियाँ पढ़ ले कि लड़की प्यार करती है, पलटना बेवजह और फिर जरा सा मुस्कुरा देना, पलटना बेवजह और फिर जरा सा मुस्कुरा देना, ये नादानी है बस जो प्यार को अखबार करती है, ये नादानी है बस जो प्यार को अखबार करती है। ऐसे डूबकर सुनोगे तो मैं ही डूबकर मर जाऊंगी। कुछ मन का मुक्तक पढ़ती हूँ कि पढ़ो। बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है, उसी से दिल लगाने और कोई रूठा मनाने का मजा कुछ और होता है, कोई रूठा मनाने का मजा कुछ और होता है, कभी खुद रूठ जाने का मजा कुछ और होता है, मोहब्बत की कसम हाँ हाँ मोहब्बत में मोहब्बत से, मोहब्बत की कसम हाँ हाँ मोहब्बत में मोहब्बत से, मोहब्बत आज़माने का मजा कुछ और होता है, मोहब्बत और मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है। मेरी बहन यहाँ पर बैठी है, 4 पंक्तियाँ तुम्हारे सम्मान में की। मिली नजरें चुराने
कुछ और होता है, चुरा कर फिर मिलाने का मजा कुछ और होता है। नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में, तब तब नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में, तब तब दुपट्टे को चबाने का मजा कुछ। तालियां नहीं बजाएंगे, मैं यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। दुपट्टे को चबाने का मजा कुछ और। बहुत मन का मुक्तक पढ़ रही हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा ये अच्छा लग रहा है। तालियां कम बजा रहे हैं, इस बात की थोड़ी पीड़ा हो रही है, फिर भी मैं पूरे मन से पढ़ रही हूँ। आप भी मन से सुनेंगे तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आप सभी को सुनने में। देखिए, मुस्कुराहट एक ऐसी पूंजी है, हम अपने इस मुस्कुराहट एक ऐसी क्रीम है, हम अपने चेहरे पे रखें तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लगेंगे। मुस्कुराहट एक ऐसी पूंजी है, हम जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। जब हम स्वयं मुस्कुराते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और अगर हम दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं तो वो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। तब मैं निवेदन की पंक्तियां पढ़ती हूँ, बहुत मन की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मन से सुनोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत लंबी दूरी तय करके केवल 15 मिनट के लिए आपका मन लेने आई हूँ। मैं पढ़ती हूँ कि अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, हंसी को भी चिढ़ाने का मजा कुछ और होता है। बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर क्या बात है? बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और होता क्या बात है, है? गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और होता है। जिंदाबाद। आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। स्वागत स्वागत। छोटा सा जैसा आदेश हो। स्वागत। अब हमारे बीच सुरेश अलवेला जी आए, उससे पहले मैं चाहता हूं हमारे एक वरिष्ठ कवि कल्याण भगत जी हैं, 10 मिनट आप उनको सुन लो, तब तक सुरेश अलवेला जी भी हमारे बीच होंगे। बाहर से आए हुए कवियों के बीच में आप लोगों के बीच ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता, हमें इनको ही सुनना चाहिए। अरे भाई, माइक वाले कहाँ हैं? तो आजा भैया, ये लुगाइयों का दौर खत्म हो गया, पुरुषों का दौर बच गया, मैं और अलवेला जी बचे हैं। एक बार जो पत्रकार बंधु आए हैं उन सबका हम अभिनंदन करते हैं। दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी और न्यूज चैनल से जो भी पत्रकार हैं उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे मुकेश जी भाई साहब हुए, भास्कर से विपिन जी, और फिर ऊपर से कवि, मतलब करेला नीम चढ़ गया, यूँ समझ लो आप। तो ये स्थिति होती है गुर्जर की कवि। हालांकि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम गुर्जर लोग जो कविता संगीत वंगीत करने लगे, हालांकि हमें साधु संत हुए, पहलवान लोग हुए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हुए, कवि वगैरह पहले नहीं होते थे। और ये अभी कह के गई हैं सोनल जी, ब्यूटी पार्लर वगैरह पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने लग गए। ये हमको नरसिंह जी भगवान का वरदान मिला हुआ है। सुनोगे? 1 मिनट का किस्सा सुना दो कमल। बिल्कुल। और नरसिंह भगवान का वरदान इंस्टाग्राम कैसे मिला, और गुर्जर जो है वो कैसे कवि हो गए और कैसे गीतकार हो गए, जिनका कल आप सम्मान कर रहे होगे वो गायक वगैरह का। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, हमारे पुरखे तो क्या भेड़ बकरियां चराया करते थे, एक मंदिर के पास सावन के महीने में जा रहे थे और सावन में झूले झुलाते भगवान को। नरसिंह जी का मंदिर था, झूले झुला रहे थे, अच्छे अच्छे संगीत गा करके, बड़े बड़े मोटे मोटे मुस्टंडे साधु महात्मा और गाँव के पढ़े लिखे लोग। उसने कहा जी क्या हो रहा है? बोले ये नरसिंह भगवान को झूले झुला रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और खुद होकर भगवान दर्शन देते हैं भक्तों को। सोचा अपन तो रेवड़ चढ़ाते हैं, अपने को टाइम नहीं मिलता, अपन भगवान को कैसे खुश करें? अपने को इनकी तरह गाना वाना भी नहीं आता, अपने ऊपर तो भगवान मुश्किल ही राजी हों। डूंगर में चला गया, बैठा बैठा सोचने लग गया, वहाँ पर उसको दिख गया अपने रेवड़ के अंदर एक मेंढा। मेंढा जानते हो क्या? लड़ड़ा। हाँ, ऐसे मतलब वो घूमे हुए सींग और मतलब लंबा सा चेहरा और बड़े बड़े बाल। तो उसको लगा यार नरसिंह जी की फोटो से मिलती तो है फोटो। उसने विचार किया, गोपे लिया, चारों पाँव बांधे, 2 के पेड़ में लटका दिया और उसको लगा लेने लगा झूला।
और झूला लगा के कहने लगा कि झूलो जी झूलो मारा नरसिंह ध्यानीर लंबा लंबा कान थारे ऊन घनी। गाना तो आता तो नहीं था। वो झूला 12-1 बजे मेंढा की जान गले में आ गई तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे को इस गंवार में कहाँ बसा जाए गुजर देवता में। तो शाम होते होते उसके प्राणांत होने को लगे तो भगवान विष्णु स्वयं साक्षात प्रकट हुए। बोले क्या चाहता है? बोले मैं तो विष्णु भगवान को झुला रहा हूँ, अपने नरसिंह भगवान को झुला रहा हूँ, आप मेरी भक्ति में विघ्न मत पटको। मैं तो उनके दर्शन किए बिना जाऊँगा नहीं, उनको खुश करना है, उनके दर्शन करने हैं। भगवान ने देखा ये तो बड़ा भक्त है, इसको तो कोई आता नहीं, ये देखे यार। तो उन्होंने कहा मैं ही नरसिंह भगवान हूँ, मेरा ही रूप नरसिंह भगवान को। बोले साक्षात दिखाओ। तो भगवान ने साक्षात दिखाया। तो उन्होंने कहा बोल क्या चाहता है, मांग। तो उन्होंने कहा देखो ये मंदिर के अंदर ये लोग हैं ना, साधु संत्यासी बाबा जी, ये बाजा बजाने वाले, ये गीत गाने वाले, इतने बढ़िया बढ़िया गीत गा करके भगवान को झुला झुला कर राज्य करके रोज दर्शन करते हैं और हमको दर्शन होते नहीं। तो सरस्वती जी को बुलाओ और बुला करके उनसे हमें वरदान दिलाओ कि हम भी गाएं, हम भी बजाएं, हम भी मनाएं, हम भी कवि हो जाए। तो सरस्वती जी को बोला, तब सरस्वती जी ने वरदान दिया। तब से हम लोग यहाँ माइक पर आने लगे। इसलिए हमारा करेला जो नीम में चढ़ गया था वो करेला नीम में चढ़ करके आम हो गया। अब उस आम का रस लीजिए। पहले 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता, शुरुआत में 4 पंक्तियों से आपकी शुरुआत करता हूँ, फिर उसके बाद में इन सब के जवाब देते हुए मतलब 10-1 मिनट में आप लोगों के बीच में से मैं हट जाऊंगा और अपन सुरेश जी अलबेला को पहुँचेंगे। आपने सोनल जी का मन का काव्य पढ़ा और अब अलबेला जी का मन और तन दोनों का काव्य पढ़ना, क्योंकि उनका तन भी अच्छा काव्य में है। कि शारदे माँ को प्रणाम नमन त्रिवेणी धाम, संतों की बहाई भक्ति गंग को नमन है। और शाहपुरा पुण्य भूमि जनता यहाँ की बलि सच्चे नेक लोगों के जो रही सदा संग है। कि सांस्कृतिक सुचिता के जानकार कविता के तमाम शाहपुरा के लोग कविता के रसिक के गुण जानते हैं कविता क्या होती है, चुटकुले अलग बात होती है। कि सांस्कृतिक सुचिता के जानकार कविता के लोग यहाँ काव्य जिन्हें सुनने का ढंग है। और अच्छा सुना रहे आप समय को तोल माप, बिखराया कविता का पास जो भी रंग है, बिखराया कविता का पास जो भी रंग है। सारे अपना अपना रंग बिखरा के चले गए। राम की यहाँ चर्चा हुई है, राम के बारे में 4 पंक्ति कमल जी नहीं कहूँ तो ये न्याय संगत बात नहीं होगी। इतनी राम की चर्चा हुई है। राम कौन, किस राम की चर्चा करके हम किस राम के वनवास जाने की बात करें, किस राम के मतलब भावों की बात करें, किस राम की भक्ति की बात करें, वो राम है कैसे। वाह। कि विष्णु अवतार राम राघव कुमार राम, छवि है ललाम सोए सायक बाण है। और जगत आधार राम, वाणी में विचार राम, आत्म में समाये वे राम ही तो प्राण है। कि जीवन संवार राम, जीने को दे सार राम, जीवन संवार राम, जीने को दे सार राम। आत्म राम हर संकट में देते हमें त्राण है। और भक्तों को उबार राम, करें भव पार राम। वेद शास्त्र ग्रंथ सभी इसी के प्रमाण है, वेद ग्रंथ शास्त्र सभी इसी के प्रमाण। क्या बात है। अच्छा लगा हो तो आपकी तालियां चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब राम मिलेंगे कैसे। अभी संत महाराज से मैंने पूछा, महाराज आप लोगों को तो राम के रोज दर्शन होते हैं, हमको भी होंगे कि नहीं होंगे, कराओ। तो उन्होंने कहा होगा। कैसे होगा। अहिल्या सी प्रतीक्षा हो, शिला बनकर रहे चाहे। अहिल्या सी प्रतीक्षा हो, शिला बनकर रहे चाहे। पखारे पांव बन के वट प्रभु जो भी कहे चाहे। चरण से राम जी छू दे, मिले रजिया की दर्शन हो। रहे सबरी सा धीरज, पीर भी अनगिन सह चाहे। रहे सबरी सा धीरज, पीर भी अनगिन सह चाहे। तो सबरी सा धीरज होगा तो राम के दर्शन होंगे। एक और 4 पंक्तियां मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिर मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने पढ़ के जाऊँगा। उसमें एक संदेश छुपा हुआ है और उसको पढ़ने का मेरा बहुत मन लेकर के मैं आया था। राजस्थानी में गीत है।
मिले हैं जिंदगी के दिन, जिए ये 4 जी भर कर, क्या बात है। और किसी से जोड़ कर रखिए ये दिल के तार जी भर कर। क्या बात है। न जाने कब कहाँ इस जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने कब कहाँ इस जिंदगी की शाम हो जाए, रहे फिर जिंदा जब तक बाटे जी प्यार जी भर कर, रहे जिंदा तब तक बाटे जी प्यार जी भर कर। लेकिन प्यार जी भर बांटने का मतलब कोई अन्य नहीं लगाए। वाह। वो गुरुजी ने ये बात क्लास में बता दी कि बैर बुरा घृणा बुरी प्यार बांटा करो। तो एक लड़के ने, होशियार लड़का था, उसने जो गुजरों का ही था, उसने कहा जी प्यार बांटे, लेकिन बांटे किसको। क्या बात है। कोशिश करी थी, रोंग रोंग में दर्द हो रहा है, उसके भाइयों ने कूटा जम करके। वाह, जिंदाबाद कल्याण जी। तो ये भी संभावना रहती है। चलिए, उस प्यार का दूसरा एक रूप बिगड़ गया आज के मोबाइल जमाने में। मोबाइल ने ऐसी दशा खराब करी कमल जी लोगों की। सुबह उठने से शुरू होता है इस प्रकार की इमोजियाँ भेजते हैं, मतलब पता नहीं किस किस की, कलेजे की, दिल की, फूलों की, गुलाब की, राम जाने। और ये वो 10, 12, 15, 20 साल के लड़के लड़कियाँ ही नहीं, 60 साल के भी, बूढ़े भी और बुढ़िया भी ऐसी ऐसी इमोजियाँ भेजती है। देख देख करके आपकी आंखों के, कानों के लोगों के कीड़े जड़ते हैं, आपकी आंखों के आंसू चढ़ जाए ऐसा आप समझदार आदमी हो तो। उस मोबाइल ने बुरा बिगाड़ा तो मोबाइल ने क्या दशा की साहब आदमी की। वो एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसमें संदेश की बात है। आपको अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाना, चाहे तो आप साथ भी बजा सकते हैं। कि मोबाइल पे मोबाइल पे मोबाइल पे मोबाइल पे मोबाइल पे लगे जद चैटिंग को चाव। क्या बात है। नई पीढ़ी के छोरों को नहीं ऐसा कुछ नहीं। कि मोबाइल पे लगे जद चैटिंग को चाव, अरे फेसबुक पे मन गयो छोरा जी को ब्याह। मोबाइल पे लगे जद चैटिंग को चाव, फेसबुक पे मन गयो छोरा जी को चाव। मोबाइल पे मोबाइल पे मोबाइल पे लगे चैटिंग को चाव, फेसबुक पे मन गयो छोरा जी को ब्याह। छोरा जी का ब्याह फेसबुक कैसे मना? फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप जानते हो ना। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और लोग बाग फेसबुक के अंदर जो प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं ना कमल जी, क्यों अलवेला जी मैं गलत कह रहा हूँ क्या? प्रोफाइल लगाते हैं और 60 साल का आदमी 20 मूंछ भी नहीं मुड़ रही होती है। और राम जाने इसका साइकोलॉजिकल कारण तो क्या है। तो उस फोटो को देख करके सब बावड़े रहते हैं कि एक दिन फीमेल आई फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक दिन फीमेल आई फ्रेंड रिक्वेस्ट, अरे भाई राजी हुई या तो खूब हुई सेट, भाई राजी हुई या तो खूब हुई सेठ। अरे भाईला में डावड़ा का, भाईला में डावड़ा का बद गया भाव, फेसबुक पे मंड गए छोरा जी को, मोबाइल पे चैटिंग। आगे क्या हुआ साहब कि रातों करें दोनों जना मीठी मीठी बात, आखिर मुझे चाहिए अब तो करा मुलाकात। कि रातों करें दोनों जना मीठी मीठी बात, और आखिर मुझे चाहिए आप करा मुलाकात। अब उसका आखिर अंत मुलाकात ही तो होता है। अरे ब्याह का वादा सुदोड़ी खुशियाँ नाव, ब्याह का वादा सुदोड़ी खुशियाँ नाव, फेसबुक मन गयो छोरा जी को ब्याह, मोबाइल पे लगे। अब साहब जब फेसबुक पे ब्याह शादी करने का वादा हो गया तो परदेश की थी, गोरी थी, अंग्रेजन थी, लड़का राजी था, शादी तक की बात आ गई। तो उसने कहा देख भाई मन तो कर कपी सदी को डोगरो कूटे मूंज की जात, वो ब्याह करने से तो तू ही अजब ड्रेसो। तो गोरी परदेश आई डावड़ा के देश, अरे देखा बैठो काल जो ये लागी घनी ठेस। कि गोरी परदेश आई डावड़ा के देश, अरे देखा बैठो काल जो ये लागी घनी ठेस। क्यों लगी? 60 कीची सीढ़ो पड़ गो, 60 कीची सीढ़ो पड़ गो, 60 कीची सीढ़ो पड़ गो, अरे लल्ला जी को ताव, फेसबुक पे मंड गयो छोरा जी को मोबाइल पे चैटिंग। आगे क्या हुआ साहब? जब उसने उसको देखा बुढ़िया ने कि गबरू न निरख्यायो डोगरी न जोश, गबरू न निरख्यायो डोगरी न जोश,
अरे छोरा ओढ़ी लपकियों का उड़ गया होश, छोरा ओढ़ी लपकियों का उड़ गया होश, खींच के वे बूढ़ी रे आवा वाह, वो भागे बबुला, खींच के वे ढोकरी रे आवा वाह, फेसबुक से मंड गयो छोरा जी को। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊठ नट को हाथ जोड़या तो बोली करूं केस, ब्यावते बुलायो पाची जाऊं नहीं देश। क्या बात। अरे ब्यावते बुलायो पाची जाऊं नहीं देश, तूने बुला लिया मैं वापस कैसे जाऊंगी। करा दूंली जेल हाली, करा दूंली जेल हाली, करा दूंली जेल हाली, चाकी को पिसावे, करा दूंली जेल हाली, चाकी को पिसावे। अरे फेसबुक मंड गयो छोरा जी को, मोबाइल पे क्या बात है। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसमें मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत स्वागत। कि 60 की के साथ हो 20 को जवान, ऐसी दुर्गति होती है अगर इस मोबाइल का दुरुपयोग करोगे तो कवि का मन क्या कहता है कि 60 की के साथ हो 20 को जवान, अरे थाने पण उड़जनो नहीं राखणो यो ध्यान, थाने पण उड़जनो नहीं राखणो यो ध्यान। पढ़ाई बस ऑनलाइन, पढ़ाई बस ऑनलाइन, पढ़ाई बस ऑनलाइन, यो ही छे सुझाव, पढ़ाई बस ऑनलाइन, यो ही छे सुझाव। फेसबुक से मंड गयो छोरा जी को, मोबाइल पे लाग्यो जद चैटिंग को चाव, फेसबुक पे मंड गयो छोरा जी को, मोबाइल पे मोबाइल पे मोबाइल। इस नई पीढ़ी को मोबाइल के दुरुपयोग से बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आप मस्ती के मूड में आ जाओ, और मैं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूँगा। सोनल जी ने कहा, बोले मैं ये करके चली जाऊँगी, अपना बना के चली जाऊँगी, और जा भी रही है। लेकिन अब जारी हो जिसका। ये माइक तुम्हारा थर थर क्यों कर रहा है यार? लाइट स्पार्क कर रही है कि मैं कर रहा हूँ? या ये कवियत्रियां जारी है इससे तो नहीं कर रहा ना स्पार्क? आप मस्ती के मूड में आ जाओ, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। वाह। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। अब भाई ओरिजिनल आदमी होगा, अपने आप बिक जाती है, उसमें मार्केटिंग करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। मैं फालतू फोकट की ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। ओ भाई ये मोबाइल छोड़ के बैठ जाए यार। अब तो लैपटॉप में क्या कर रहे हो सर? अच्छा पत्रकार हो क्या? ठीक है फिर तो करो, मेरी वाली ढंग से छापना। हाँ देखो, ये लोग कह रहे थे, बोले कि ऑडियंस कम है, ऑडियंस कम है। भाई साहब कोरोना आया, पहलगांव पे हमला हो गया, भूकंप आ गए, बहुत सारी आपदा आ गई, फिर भी रात के 12:30 बजे बाद इतने सारे जिंदा आदमी बैठे हैं। ये कोई कम बात है क्या? और ये राम परेशान हो रहा था, बोले कि ये हो गया वो हो गया। राम अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तब भी ये मोबाइल चला रहे थे। इस आदमी को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ठाकुर
उसको छोड़ दो ना। मैं वो पेमेंट कर रहा था, वो चोरियां गई ना उनको। तो पेमेंट उनका डूब थोड़ी रहा है, अगले प्रोग्राम में बुला के फिर कर देना। और पेमेंट कर रहे थे, या तो पहले ही कर दिया करो। अगर पहले कर देते तो मैं पहले ही निकल जाता। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्वागत। हम ऐसे ही नहीं पहुंचे सर चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने कोशिश की थी। इसके पहले भी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं शाहपुरा वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ शाहपुरा वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2। ट्राई तो करो, बात कुछ भी नहीं है। बात यह है मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता सर। अब जैसे आप सोफे पे बैठे हो तो आप तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर किसी अमीर का। जिंदाबाद। और हम तो उस देश के हैं, वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस